जेब से पुराने तरीके वाले खत निकाले। पैसे, सर्टिफिकेट सब दिखाकर फम हो गया। वो माँ के सामने खड़ा था, आंखों में पाबंदी, पर उसकी बातों में अब अभी तक उसकी घमंड की खुश्क हवा महसूस हो रही थी। अम्मा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा। बूढ़ी अम्मा ने उसकी जोरी पकड़ी, अपनी नज़र उसकी तरफ घुमाई और कहा, बेटा, माँ ने तुम्हें कभी बुराई नहीं सिखाई। जो कुछ भी हुआ, दुआओं से सब ठीक हो जाता है। इमरान गिर कर माँ के पाँव छू लेना चाहता था, मगर उसकी आंखें फिर से मुस्कुराने से न रुकी। सबा ने दोनों को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और फिक्र दोनों थी। वो जानती थी कि माफ़ी सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अमाल भी मांगता है। अगले दिन सबा ने इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया, न सिर्फ माँ की खिदमत बल्कि इमरान को भी घर के कामों में शामिल करना। पहले इमरान थोड़ा सहात के साथ छोटा सा खेत देखने गया। मिट्टी को हाथों में लेकर उसकी यादें ताज़ा हो गई। उसने देखा कि कितना आसान था माँ के लिए कुछ करना, रोटी बनाना, चूल्हे को आग देना, रात को होते कपड़े धोना। दिन गुजरने लगे। इमरान ने शहर का बोझ हल्का कर दिया और अपने कुछ काम गांव से संभलने लगा। उसने पैसे तो भेजना बंद नहीं किए, मगर सबसे बड़ी बदलावत थी उसके रवैये में। अब वो मोमिन जैसा फ़र्ज अदा करता, माँ की हर छोटी खुशी में शामिल होता। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर फिर से वो रोशनी आ गई जो पहले थी। वो बेटी और बेटे दोनों को देख कर खुश होती। कभी कभी रात को जब चांद छोटा सा नज़र आता, बूढ़ी अम्मा साइलेंटली दोनों के लिए दुआएं करती कि अल्लाह इन्हें सेहत दे, सहां दे और नेक रहें। एक दिन गांव के बूढ़े लोगों ने इमरान और साबा की मिसाल गांव के दूसरे घरों में दी। कैसे एक नेक बेटी ने माँ का ख्याल रखा और कैसे एक नफरमान बेटा ने आखिरकार अपने गलत रास्ते से पलटा। लेकिन बूढ़ी अम्मा हर किसी मिसाल को हल्का सा हटा कर कहती, मैंने कभी किसी से मिसाल की उम्मीद नहीं की, दुआओं से ही काम चलता है। और उसकी ये बात सब पर भारी पड़ती। जिंदगी आगे बढ़ी। बूढ़ी अम्मा एक दिन ऐसे ही प्यार और सुकून से अपने बिस्तर पर सोकर खुदा के पास चाल पड़ी। उसकी रूह खुश थी, क्योंकि उसके दोनों बचाए उसकी खिदमत में खड़े थे। उसके हाथ अपने दोनों हाथों में थे। गाँव वाले आज भी उस गली से गुजारते तो कहते हैं, वो घर जहाँ बूढ़ी अम्मा रहती थी, वहाँ प्यार और सब्र की मिसाल मिलती थी। इमरान और सबा ने माँ की याद को ज़िंदा रखा, न सिर्फ यादों में बल्कि हर रोज़ की दुआओं और नेक अमल में। कहानी का असली सबक ये था कि रिश्तों की गहराई ना सिर्फ लफ्ज़ों से नपती जाती है, बल्कि हर रोज़ के छोटे छोटे कामों से बांध कर आती है। जो वक्त किसी से दूरी बनाता है, वो मोहब्बत वापस ले आती है जब दिल खुला हो और इंसान अपने गलतियों को मान